अब हम दो नए तरीके के, ये ट्रेडिशनल तरीका था, ये सारा मतलब पहले से चलता हुआ था। अब फॉर इन और फॉर ऑफ ये दोनों नया तरीका है और सही मामले में इनको अच्छे से समझना है। एक है फॉर इन लूप डॉट जेएस और उसके बाद हम पढ़ेंगे 18 नंबर पे फॉर ऑफ लूप डॉट। ठीक, तो अगला जो दोनों हम पढ़ने वाले हैं फॉर इन और फॉर ऑफ पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या चीज है ये। फॉर इन स्टेटमेंट क्या करेगा ये, तो ये ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो पहले तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लू, obj इज इक्वल टू, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक, जिसमें मैं कुछ कीज रखूंगा। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में होते हैं। नेम इंडिया और कोड 91 और भी कुछ डिटेल दे देते हैं, क्या काफी है। एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ठीक, मैंने कंट्री का नाम क्या है इंडिया, कोड जो है वो 91 है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट के अंदर दो कीज है, ठीक। तो ये जो फॉर इन लूप होती है, फॉर इन लूप होती है, ठीक, सिंटेक्स वही फॉर की तरह दिख रहा होगा, बस ये अंदर की कहानी अब बदल जाएगी। ये क्या काम करती है हमारे लिए, इन कीज को फेच करके निकाल देती है ऑब्जेक्ट से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉन्स्ट की इन ओबीजे, ठीक, तो ये क्या करेगी, ये हमारे लिए वही काम करेगी कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट में सारी चीजें प्रिंट करना था, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, पहली बात कि मुझे पता होना चाहिए कि ओबीजे के अंदर जो की है उसका नाम है नेम। फिर हमने कहा कंसोल डॉट लॉग, हमें वापस से पता होना चाहिए कि ओबीजे के अंदर जो की है उसका नाम है कोड। और अब हम चलेंगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक, मैंने लिखा नोड, ये फॉर ऑफ पे लिख दिया है, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और फॉर इन पे पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक। फॉर इन लूप पढ़ने वाले हैं अभी, फॉर ऑफ उसके बाद पढ़ेंगे। और फिर मैंने कहा एंटर, उसने कहा इंडिया और 91, तो मैं ऐसे प्रिंट कर सकता था। पर इसके लिए सबसे जरूरी चीज थी कि मुझे इसकी कीज पता तो होती कि ये नेम है, कोड है। अगर ऐसी 20 कीज और होती तो 50 होती, कोई नया ऑब्जेक्ट था, तो जरूरी नहीं कि मुझे सारी कीज पता हो और फिर भी मुझे वैल्यूज प्रिंट करना है। तो उस कंडीशन में क्या करूंगा कि मैं फॉर इन लूप यूज करूंगा और मैं यहां लिखूंगा की इन ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मैं प्रॉपरली प्रिंट कर सकता हूं यहाँ पे, लाइक ऐसे कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पता है मुझे, ठीक। अब क्या करना है, ओबीजे और ब्रैकेट में ये की पास कर देना है। दोनों तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, बट जब आप वेरिएबल में कोई चीज होगी तो आपको ये ब्रैकेट लगाना है। देखता हूं चल के क्या होता है। वापस से ये इंडिया और 91 प्रिंट हो गया। और यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ मुझे दो ही फील्ड के लिए, दो कीज के लिए दो लाइन लिखना पड़ा था, यहाँ मैंने एक सिंगल लाइन लिखा और दोनों कीज की वैल्यू प्रिंट हो गई है। पहला बेनिफिट, यानी कि अगर 1000 कीज भी हैं तो मैं एक ही लाइन लिख के सबको प्रिंट कर सकता हूँ, 1000 लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। दूसरी बात कि मुझे वो 1000 कीज के नाम नहीं लिखने पड़े, वो अपने आप ये फेच कर लेगा। अब मैं इसको और खूबसूरती से भी प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे की के नाम याद भी नहीं रखने और मुझे पता भी है कि ये जो की वैल्यू है यही है की का नाम, ठीक। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बैक टिक पढ़ चुके हैं हम, ठीक। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये वैल्यू प्रिंट करने के लिए की का नाम लिखा, ऑफ ऑब्जेक्ट इज, और ये वापस से जो वैल्यू आ रही है प्रिंट कर दिया। यहाँ पे डॉलर लगाया, ये लगाया, ये लगाया। पिछला बैक टिक वाला वीडियो एक बार देख लेंगे अगर नहीं पता है,
बैक टिक में पूरी स्ट्रिंग लिखते जाइए और जहां जहां वैल्यूज हैं वहां डॉलर और करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम पास कर दीजिए। देखते एग्जीक्यूट करके क्या होता है। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिया, कोड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 9-1। अगर ये ओबीजे ना होता और मैं मानता हूं ये कंट्री होता, मान लेते ये कंट्री ओबीजे होता, ओबीजे कंट्री है, तो अब मैं यहाँ लिख दूं ओबीजे कंट्री, ठीक, और मैं यहाँ पे कंट्री ही लिख दूं, मुझे पता है कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ओबीजे कंट्री चेंज किया है ना, तो यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं ओबीजे कंट्री। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो नेम ऑफ कंट्री इज इंडिया, कोड ऑफ कंट्री इज 91। तो अब आपको ये नेम कोड याद नहीं रखना, ठीक, अलग अलग नहीं प्रिंट करना है, अपने आप ये आपके लिए की वैल्यू निकाल, की क्या है वो निकाल के ले आ रहा है, तो आप उसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इन फ्यूचर आपकी बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा, ठीक। हमको इसका बेनिफिट भी समझ में आया, क्या बेनिफिट है, और इम्प्लीमेंटेशन भी देखा हमने। अब हम चलते हैं फॉर ऑफ के पास। फॉर ऑफ तो जब भी आप, मतलब अगर आपने एडिटर यूज किया हुआ तो जब देख रहे होंगे कि मैं लिखता हूं तो लिख करके आ जाता है सिंटेक्स की कैसे चलाना है, ठीक। फॉर लूप का जैसा ब्रैकेट था वैसे ही मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है, एक एरे है 10, 13, 15, 17, 40, ठीक। अब क्या है कि अगर मैं यहां लिख दूं लेट एलिमेंट ऑफ एरे, और अब मैं यहां कंसोल लॉग कर दूं, पहले समझते हैं कि क्या होगा अगर मुझे इस एरे के ये एलिमेंट्स प्रिंट करने होते तो मैं क्या करता। मैं यहाँ लिखता कंसोल लॉग और मैं यहाँ लिखता ARR 0। एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी ये 10 जो होगा ये 0th इंडेक्स पे होगा, जो 13 होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, 15 जो होगा वो सेकेंड इंडेक्स पे, 17 जो होगा वो थर्ड इंडेक्स पे, और 40 जो होगा वो फोर्थ इंडेक्स पे। यानी कि एरे का जो आर्किटेक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक, ये ऐसे बना होता है। जो आप ये नाम देते हैं वो नाम इसको मिल जाता है ARR, और अब 5 वैल्यू, एक वेरिएबल अगर सिंगल वैल्यू कंटेन करता है कि ए में 3 पड़ा हुआ है तो ए एक वेरिएबल होता है और उसके पास वैल्यू होती 3, जब भी ए प्रिंट करेंगे 3 प्रिंट हो जाएगा। बट जब एक एरे है और 5 वैल्यू कंटेन कर रहा है तब ARR को प्रिंट करने पर तो एरे प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि उसके पास अलग अलग 5 वैल्यू हैं, 5 वेरिएबल संभाले हैं। अब क्या करते हैं, उसको इंडेक्स देते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, सिक्वेंशियल होता है, इंडेक्स कभी भी नहीं बदलती और हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब 10 जब आपने भेजा तो वो यहाँ आ गया, 13 भेजा तो वो यहाँ आ गया, 15 भेजा तो वो यहाँ आ गया, 17 भेजा यहाँ आ गया, 40 भेजा यहाँ आ गया। तो इनकी एक इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, यही एरे है, ठीक, सिक्वेंशियल होता है। तो जब ये इंडेक्स हमें पता है तब हम इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तब मैंने ARR 0 प्रिंट किया, 10 प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे बाकी भी सारा ऐसे ही प्रिंट करना पड़ेगा। तो अब मैं अगला क्या प्रिंट कर दूं, 1 प्रिंट कर दूं, 2, 3, 4, ऐसे प्रिंट करता चला जाऊं, और मैं यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर दूं, सॉरी, नोड NOD, तो ये चाहिए 18 है, मैंने वो गलत फाइल का नाम गलत दे दिया था, नोट 18 फॉर ऑफ। तो ये 10, 13, 15, 17 और 40 इसने हमारे लिए प्रिंट कर दिया है। लेकिन बहुत बड़ा एरे है तो हम क्या करेंगे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि हमको नहीं पता कि ये 4 तक ही है या इसमें और एलिमेंट है या कम एलिमेंट है, तो हम ऐसे हार्ड कोड करके प्रिंट नहीं कर सकते है ना, कि आपने कहा ARR 4 प्रिंट करो और ARR में 4th नंबर पे कोई वेरिएबल था ही नहीं, अब क्या होगा। अब ये 10, 13, 15 तो प्रिंट कर दिया, 17 यहां तक ठीक था। अब इसने कहा अनडिफाइंड, क्योंकि वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो इंडेक्स
एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अब इसकी हमें जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि हम अनडिफाइंड को लेके कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे सिर्फ हार्ड कोडेड वैल्यूज को लेके काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये लूप हमारी कुछ मदद करेगी? चलिए देखते हैं चला करके क्या होता है। देख रहे होंगे कि ये लूप एक लाइन लिखने पर इसने हमारे लिए उन वैल्यूज को फेच करके निकाल दिया। तो यानी कि एलिमेंट ऑफ एरे में ये एरे की इंडेक्स नहीं निकालेगा, एरे की इंडेक्स नहीं निकालेगा, उन वैल्यूज को फेच कर करके निकालेगा। फॉर इन के केस में कीज निकाल रहा था, इंडेक्स, और फॉर ऑफ के केस में ये सीधे वैल्यूज निकालेगा और हम उन वैल्यूज पे काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर ऑफ लूप है जो सीधे एरे की या एरे लाइक स्ट्रक्चर जो भी होंगे उनकी वैल्यूज निकाल देगा और हम उन वैल्यूज पे काम कर लेंगे। तो ये फॉर ऑफ लूप थी। अब देखते हैं कि और भी कोई लूप बची है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट है या नहीं बची। ये तो इतनी लूप थी, जितना हमें दिया हुआ था हम पढ़ चुके हैं, ये इतना एमडीएन पे लिखा हुआ था, फॉर स्टेटमेंट लास्ट ये था। ठीक, अब देखते हैं कि और भी कोई चीज है। तो अगर ये हम ये फॉर ऑफ यहाँ से ये कॉपी कर ले रहे हैं ऐसे। ठीक, अगर हमारे पास एक एरे है तो हम और क्या कर सकते हैं? अगर मैं लिखूं कि ARR डॉट फॉर ईच, तो क्या होगा? तो ये फॉर ईच जो है ये एरे के एक एक एलिमेंट को पिक करके लाएगा, उठा करके हमारे लिए। ठीक, तो समझिए कि पहले ये लेके आएगा, फिर ये लेके आएगा। जब एक एक को उठा के लेकर के आ रहा है तो हम यहाँ पे बीच में एक फंक्शन पास कर सकते हैं। मैंने एरो फंक्शन यूज किया हुआ है। ठीक, एरो फंक्शन यूज किया हुआ। क्या है एरो फंक्शन? अगला हम जब फंक्शन पढ़ेंगे अभी तो हम पढ़ लेंगे इसको। नॉर्मली एक फंक्शन है जिसमें एक एलिमेंट पास किया हुआ है। अब इसको प्रिंट करते हैं, देखते क्या सच में फॉर ईच हमारे लिए ऐसा कुछ काम करेगा। और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। देख रहे होंगे फॉर ईच लूप लगाने पर भी ये 10 से लेकर के 40 तक की वैल्यूज निकाल करके इसने हमें दे दिया है। ठीक, यानी कि फॉर ईच लूप भी एग्जिस्ट करता है लेकिन एरे के लिए। ठीक, ये भी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ जानना जरूरी है कि एग्जिस्ट करता है। इस्तेमाल तो करते करते ही पूरी जिंदगी भर इस्तेमाल ही होगा। ठीक, और हमने फॉर लूप यूज किया था, तब जब हम एरे पढ़ेंगे तो हम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, जब हम एरे पढ़ेंगे, अभी हम लूप पढ़ रहे थे। एरे का एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि हम समझ पाए इनको। ठीक, जब हम एरे पढ़ेंगे तो हम अलग अलग लूप से एरे को एग्जीक्यूट करके, मतलब जितनी आपने लूप पढ़ा है, फॉर, वाइल, डू वाइल, सब हर एक लूप से हम एरे को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कैसे लूप का इस्तेमाल करके हम एरे पे काम कर सकते हैं।